हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं शेडो एजुकेशन। और शेडो एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीखेंगे HCF। तो HCF को पूरी जानेंगे बेसिक से, और चलिए इसको हम लोग सीखना चालू करते हैं। तो HCF क्या है, सबसे पहले HCF को जानेंगे। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है वो जानेंगे। HCF का फुल फॉर्म होता है, H का मतलब हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट। C का होता है कॉमन, COMMON कॉमन, हाईएस्ट कॉमन। F का फैक्टर, FACTOR फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसको शॉर्ट में HCF बोलते हैं और हिंदी से माशा बोलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, और HCF को शॉर्ट में HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको शॉर्ट में HCF बोलते हैं। महत्तम समावर्तक हिंदी में बोलते हैं माशा। जो हिंदी से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से, वो महत्तम समावर्तक पढ़ते हैं। और इसको आज हम लोग दो विधि से सीखेंगे। पहला विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि को बोलते हैं भाग विधि। दूसरा विधि जो है वो है भाग विधि, और पहला विधि को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, FACTORISA। इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा मेथड है बाय डिवीज़न मेथड, DIVISION, बाय डिवीज़न मेथड, METHOD, बाय डिवीज़न मेथड। तो ये क्या है, भाग विधि। सबसे पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और HCF निकालने के लिए दो तरीका का यूज करते हैं। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, और दूसरा है बाय डिवीज़न मेथड, उसको बोलते हैं भाग विधि। दोनों मेथड से आज हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे पूरी। इसको सीखने के लिए पूरी देखिए, वीडियोस को स्किप ना करें, पूरी देखिए और पूरी समझे आराम से। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 12 और 15, इसका हम लोग को निकालना है HCF, और किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके लिए करना क्या है, सबसे जैसा कि हम लोग LCM निकाल रहे थे, उसी तरह हम लोग क्या करना है, इन दोनों का अलग अलग से HCF के जैसा निकालना है। जैसे मान लीजिए 12 को 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3, 15 का भी एक अलग से निकालेंगे, 3 पचे 15, 5 का 5। अब हमें करना क्या है कि दोनों को लिख देना है एक जगह पे। पहला क्या है, 12 लिखेंगे, यानी 12 को लिखेंगे। उसके बाद इसका जो गुणन है 2 गुना 3। दूसरा क्या है, 3 गुना 5,
किसका है 15 का, तो यहाँ 15 लिखेंगे और हम लिखेंगे 3 गुना 5। अब देखिए इन दोनों में जो हम लोग को कॉमन दिखता है 3 और 5 में से जो हम लोग का कॉमन है उसी को हम लोग लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये मेरा ऐसे करके हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये मेरा क्या है कॉमन है और कॉमन ही मेरा आंसर होता है। तो यहाँ से देखिए कि दोनों में से कॉमन क्या है 3, तो हमारा 3 क्या है आंसर है। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 18, 36, 48। ये एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको, तो इसको निकालने के लिए भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से तीनों को हम लोग को एलसीएम टाइप में निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं उसी तरह से। कितना है 18, 36 और 48। दूसरा क्या है 18, 36 और 48। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले एलसीएम के जैसा निकाल लेना है ये तीनों नंबर का अलग अलग से। तो सबसे पहले 18 का निकालेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 का 3। अब यहाँ पे क्या है 36 है, 36 सॉरी यहाँ पे गलती हो गया था, 36 का निकालेंगे यानी 36 का, 2 का 2 यहाँ से 1 गया, 2 8 16 यहाँ से, 2 9 18, 3 3 9, 3 का 3। अब क्या है इन दोनों का हो गया 48 बच रहा है, तो 48 का अलग से निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। अब तीनों का गुणन हम लोग के पास निकल चुका है। यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इन सब को हम एक जगह पे लिखेंगे। पहला मेरा कितना था 18, दूसरा मेरा कितना है 36, तीसरा मेरा कितना है 48 यानी 48। अब इन तीनों का जो गुणन निकला है उसको हमें क्या करना है एक जगह पर लिख देना है। जैसे कि 18 कितना है 2 गुना 3 गुना 3, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं पहले 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये 36 का ये वाला है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको साफ़ कर लेते हैं पहले ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे अब यहाँ पर देखिए इन तीनों में जो कॉमन है, इन तीनों में जो कॉमन है उसी को पहले हमको कॉमन निकालना है। तीनों में से कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इनको क्या करते हैं गोल कर देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हमारा कॉमन सिर्फ 2 ही निकला, एक ये और एक ये, है ना। तो एक ये निकला और एक ये निकला। तो अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले एक इक्वल का साइन देंगे, 2 गुना 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे इन दोनों को गुना कर देंगे, 2 तिया 6। तो मेरा आंसर कितना है, यानी हमारा आंसर निकलेगा 6। एच सेप कितना है 6। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब हम लोग को सीखना है बाय डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि से। तो भाग विधि सीखने के लिए चलिए भाग विधि को देख लेते हैं, भाग विधि को भी। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे रफ़ करते हैं, चलिए रफ़ कर। अब क्या करना है फिर से हमको सीखना है HCF, लेकिन मेथड क्या होगा डिवीज़न मेथड होगा। तो डिवीज़न मेथड के लिए भी हम नंबर ले लेते हैं 12 और 15 को ही लेते हैं। किससे, बाय डिवीज़न मेथड, बाय डिवीज़न मेथड मतलब कि भाग विधि से। भाग विधि से तो करना है क्या है, सबसे पहली बड़ी संख्या को हमें सबसे पहले एक लाइन खींचना है स्टेप से, और यहाँ पे हमको बड़ी संख्या को अंदर पे लिखना है और छोटी संख्या को बाहर पर लिखेंगे। एक लाइन इधर भी खींच देना है,
बराबर लाइन खींचिएगा। अब करना क्या है, इसको भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 12 एकम 12, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। अब देखिए घटाने पे कितना बचेगा, 5 में 2 घटाएंगे 3, 1 में 1 ख़त्म। अब क्या करना है, इसको बढ़ा देंगे इस लाइन को, और ये जो 12 है इसको इधर लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, इधर भी एक लाइन खींचना है। 3 का फिर से भाग देना है 12 को, 3 चौके 12, घटाने पे कट गया। अब मैं हमारा जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये नंबर, यही हमारा क्या है, HCF है। HCF कितना है, 3। जिससे भाग देते हैं, जो बच जाता है हमारा इस साइड में, उसी वही मेरा क्या है, आंसर है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 नंबर का। ये 2 नंबर का था, आसान था। और एक नंबर देखते हैं भाग विधि से। तो और एक नंबर लेते हैं, उस नंबर में 3 नंबर होंगे। पहला होगा, मान लीजिए पहला नंबर लेते हैं, लिए थे, दूसरा नंबर अब होगा यहाँ पर भी 18, 36 और 48 ही लेते हैं, यानी 48 ही लेते हैं, है ना। तो अब करना क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पे 3 है तो एक एक करके बाय डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इन दोनों को लेते हैं, 36 लिखेंगे, अंदर में बड़ी संख्या है, एक बॉक्स दोनों साइड में, 18 यहाँ पर डाल दीजिए, है ना। अब देखिए 18 दूना 36, तो ये पूरा क्या हुआ, कट गया, मतलब यहाँ से काम ख़त्म इनका। लेकिन अब और एक बाकी है 48, तो यहाँ पे मेरा एक ही स्टेप गया यहाँ तक। अगर कुछ और जाता, यहाँ कुछ और जाता और इसके जगह पे कुछ और नंबर रहता तो उसको लेते, लेकिन अभी मेरा 18 बचा है, तो हम इसी नंबर को फिर से ले करके इसको इससे भाग देंगे। 48 लिखते हैं, बॉक्स बनाते हैं, अब इस 18 को यहाँ पर लिखते हैं। अब क्या करना है, इसको भाग देते हैं, 18 दूना 36 और 18 से इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि 2 ही बार लेते हैं, है ना, 18 दूना 36। तो अब यहाँ से लिए 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब हमको इस लाइन को आगे करना है, इस 18 को यहाँ पे लाना है, इस लाइन को यहाँ पे लाए। अब देखिए 12 एकम 12, अब इससे पढ़ना है। उसके बाद देखिए इस काम को यहाँ से ख़त्म, 8 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, 1 में 1 0। अब क्या करना है, इसको इस टाइप से लाइन बढ़ाना है और इधर जो बच रहा है उसको आगे लिख देना है, जब तक कि पूरा कोई 0 ना हो जाता है तब तक ऐसे करते जाना है। अब इस 12 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए फिर इधर बॉक्स बढ़ेगा, 6 दूना 12, यानी कि पूरी कट गया। जब तक नहीं बढ़ जाता है तब तक हम लोग को बॉक्स बनाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। और अब हम लोग के पास जो बचा है वो है 6, तो हमारा 6 ही क्या है, आंसर है। आंसर क्या है, HCF 6। इस टाइप से हमारा HCF बाय डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से हमारा निकलता है। तो जैसे 12 और 15 हम लोग लिए थे, 12 और 15, तो इसमें भी आप देखे होंगे कि 12 एकम 12, घटाने में 3 बचा। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ पर ये वाला हमका करना है, अब बड़ा संख्या ये है तो बड़ा संख्या का बंदर रखना है, सॉरी 12। अब क्या करना है, 3 चौके 12, 3 से 4 बार भाग जा रहा, 3 चौके 12। अब देखिए यहाँ पर भी 3 बचा। अब ये 3 जो हमको दिख रहा है अभी हमारा आंसर यही है। तो बाय डिवीज़न मेथड से निकाले या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले यानी भाग विधि से, चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले, आंसर हमारा 3 ही आया ये नंबर पे, और इस नंबर पे मेरा आंसर 6 ही आया। तो आई होप आप लोगों को आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही।